और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू जो कि माइनॉरिटी है वहां पे वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने हकूक मांग रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सॉल्यूशन नहीं है। बंगाल के हिंदुओं का भारत नेचुरल घर है। अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। संघर्ष में सेना के कई जवान घायल हुए। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियां फूंक दी हैं। तो जिसे कहते हैं ना हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं और सुनने में आया कि जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है अवामी लीग, उसने ट्विटर हैंडल पे ये वीडियोस शेयर की हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं वो आज सेफ महसूस नहीं कर रहे। एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। नमस्कार दोस्तों शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान हिंदुओं पर घोर अत्याचार हुए। कई हिंदुओं को जमकर पीटा गया, उनके घरों को जला दिया गया और सामान लूट लिए गए। इस दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई है। इन सबके बीच शनिवार को हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि ये सभी का है, इस पर किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। लोगों ने कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, इसके लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हिंदुओं पर हो रही हिंसा के दौरान मुख्य दर्शक बनने रहने को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर की जताई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले कन्नू कुमार के हवाले से बताया कि बांग्लादेश के हिंदू अपने घरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाहते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक मंत्रालय और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की मांग रखी है। साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने और उसे लागू करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करने की मांग की है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई परिषद ने शुक्रवार को बताया कि शेख हसीना के सत्ता हटने के बाद बांग्लादेश के 64 जिलों में से 52 जिले में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुए। अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती की 205 घटनाएं हुई है। इस संगठन ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों में गहरी चिंता और अनिश्चितता है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है और किस तरह से गवर्नमेंट हटी है या रेजिग्नेशन दिया है वहां की प्राइम मिनिस्टर ने जो थी शेख हसीना। लेकिन उसके बाद हिंदू जो वहां पर रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी जो वहां पर बांग्लादेश में है, उन पे मुसलसल अटैक चल रहा है, जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैंने आज भी देखा कि सोशल मीडिया पर जो है वो चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके ऊपर मुसलसल अटैक चल रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप, ये क्या हो रहा है और इस तरह से क्यों किया जा रहा है? मतलब क्यों हिंदू टारगेट किस लिए किया जा रहा है बांग्लादेश में? आज ही शेख हसीना जी का स्टेटमेंट आया, जस्ट मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी जल्दी ही। बांग्लादेश में वहां के चीफ जस्टिस साहब को उबैदुल करके समथिंग है, उन साहब को फोर्स करके रेजिग्नेशन देके हटवा दिया। बांग्लादेश में आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। आप ये नहीं डिक्टेट कर सकते कि किसको चीफ जस्टिस बनाओ, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, किसी गवर्नमेंट बनाओ। एटलीस्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। इसी तरीके के लिए कि आपकी मर्जी का, यानी जनता की मर्जी का चीफ मिनिस्टर बने, चीफ जस्टिस बने और प्राइम मिनिस्टर बने, इसी के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। आप रुक जाते 2-3 साल और उसके बाद इलेक्शन में जाके सारा गुस्सा निकाल देते, भंडा फोड़ हो जाता।
पॉइंट ये है कि ये जो किया गया इंजीनियर्ड, इसको क्या कहें, मैं कू तो कह नहीं सकता क्योंकि ये कू है नहीं, क्योंकि पहले तो आर्मी ने सपोर्ट ही किया था, क्या नाम है, शेख हसीना साहिबा का। तो ये एक रेडिकलिज्म जो बांग्लादेश में बढ़ रहा है, और आज से नहीं बढ़ रहा, वो पहले से बढ़ रहा है। ये जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए हिंदुओं को अटैक कर रहे, अटैक अभी ये बाहर आ गया, वरना 24% हिंदू घट के 7% कैसे हो गए बिना अटैक के? दैट बेग्स अ क्वेश्चन ना। हमारे यहाँ का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, बांग्लादेश का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, आपका मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन हिंदू दोनों जगह पे, तीनों जगह पे, भारत में भी हिंदू कम हो गए, पाकिस्तान में भी हिंदू कम हो गए, बांग्लादेश में भी हिंदू कम हो गए। क्यों? और उसके बाद हमारे यहाँ पे लोगों को बोलिए कि हिंदू डेंजर में, तो दे विल लॉक इट ऑफ। पॉइंट है कि क्यों अटैक किया, ये सबको पता है क्यों अटैक किया। जमात इस्लामी ने कहा, शेख हसीना का गुस्सा क्या था? शेख हसीना साहब का यही गुस्सा था कि उनके पिताजी ने जिन रजाकारों से लड़ाई करी, आज आप रोड पे जमात इस्लामी के लोग मिलकर के कह रहे हैं कि तुम ही कौन, हम ही कौन, रजाकार। रजाकार ये कौन है? रजाकार इन्होंने बंगालियों को ही तो मारा था और हिंदुओं को मारा था बांग्लादेश के। आज अगर तो फिर पाकिस्तान के साथ ये सब जो हुआ, वो तो बेसिकली आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बन गए। अगर आप कह रहे हो कि हम ही कौन, तुम ही कौन, रजाकार। रजाकार तो फिर रजाकार तो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ थे। तो बांग्लादेश का जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जो वीरगति को प्राप्त हुई, जिन्होंने शहादत दी, उनका तो जीवन ही खत्म हो गया, उनका तो पर्पज ही खत्म हो गया, आपने सब जीरो कर दिया। और यही बात की ये शेख हसीना के साथ क्या हुआ, ये बांग्लादेश में हमेशा से होता है। मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश ज्यादा रेडिकल है वेस्ट पाकिस्तान से। बांग्लादेश की रेडिकलिज्म जो है वो दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो उनके साथ 1971 में हुआ, और उनको ये अपनी ही रेडिकलिज्म के कारण फेस करना पड़ा। मुझे याद है जब डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया गया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, जिस छात्र नेता ने डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे बड़ा बीड़ा उठाया इंप्लीमेंट करने का, उनका नाम था मुजीबुर रहमान। और किस्मत देखिए, वही मुजीबुर रहमान 1971 में जिन लोगों के लिए उन्होंने भारत को तोड़ा, उन्होंने बंगालियों को तोड़ा, उसके बाद वो उनसे लड़े और उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया। 3 साल के अंदर ही वो शॉट डेड। 3 साल के अंदर आर्मी का टेक ओवर होता है, उनके घर में घुस के सिर्फ उनको नहीं मारा गया, पूरे परिवार को साफ कर दिया गया। मानसिकता सोचिए, जिन लोगों ने ये काम किया था उनकी मानसिकता ये है कि आप जो है बीज ही मत छोड़ो, पूरा जिसे कहते हैं पैट्रिसाइड, पूरा एकदम खत्म ही कर दो, जनरेशन ही खत्म कर दो पूरी। हाँ, पूरी जड़ ही खत्म कर दो। शेख हसीना, मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार खत्म हो गया। पर उनकी किस्मत खराब थी कि शेख हसीना और उनकी बहन बाहर थी जर्मनी में, तो बच गई। और हुआ क्या, इसलिए मैं कहता हूं कि जो जालसाजी करता है, जो कॉन्स्पिरेसी करता है ना, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। वही जिससे मुजीबुर रहमान के लोगों को मार करके, परिवार के लोगों को मार करके तुमने सोचा कि मैंने उनका वंश मिटा दिया, और तुम सोच के कि अब ये लोग कभी बंगाल की सत्ता में वापस नहीं आएंगे। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि शेख हसीना आज से कम 20 साल 25 साल वो बंगाल पे हुकूमत कर चुकी है। अगर टोटल 50 साल के बंगाल की लाइफ है तो उसमें 15 साल तो अभी हो गए, 12-15 साल, और उसके पहले भी बीच में वो एक दो टर्म रह चुकी है। तो आपके चाहने से नहीं होता कि अब शेख मुजीबुर रहमान की पूरी बीच को, नस्ल को खत्म कर देंगे तो फिर इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि नेचुरल फोर्सेस ना, देखिए आर्टिफिशियल फोर्सेस जो ये करते हैं कॉन्स्पिरेसी से मिलके, उससे मिलके चीजों को, जो चीजें जिस धारा प्रवाह में चल रही होती हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियली। वो कुछ समय के लिए सक्सेस होते हैं, मगर कॉन्स्पिरेटर कभी भी नेचर से नहीं जीत सकता, झूठ कभी सत्य से नहीं जीत सकता, क्योंकि सत्य सेल्फ सस्टेन्ड होता है। झूठ को बनाए रखने के लिए आपको बहुत कुछ दबाना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, और सबको कंट्रोल करने ऐसी शक्ति अभी तक प्रकृति ने निर्माण नहीं की है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।